गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है वर्मी कंपोस्ट के लाभ। आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि देख ली है बेटा। इसके बाद में देखेंगे आप वर्मी कंपोस्ट के लाभ कि हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और भूमि में डालते हैं तो किसानों को क्या लाभ होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके बारे में पता होगा तो ही आप बनाएंगे, अन्यथा आप लोग जैसे खेती करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अपना ऑब्जेक्ट है जैविक खेती अपनाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। यदि किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आज हमारी जो खेती हो रही है वो आप लोगों को भी पता है कि केवल रासायनिक उर्वरकों का सहारा लेकर किया जा रहा है। इससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और आए दिन बीमारियां फैल रही हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे वर्मी कंपोस्ट के लाभ। देखिए, वर्मी कंपोस्ट के लाभ, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट के लाभ देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर 2 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखिए या बताइए। तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्मी कंपोस्ट के निम्नलिखित लाभ होते हैं जो इस प्रकार से हैं। इस प्रश्न का उत्तर कैसे मारेंगे आप कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए, आप लोग नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बिंदु डालेंगे। क्या? वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में, वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। अधिक श्रेष्ठ होती है। लगभग 8 गुना अधिक अच्छी होती है ये खाद। वर्मी कंपोस्ट देसी खाद, जिसको आप गोबर की खाद बोलते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। नंबर 2 देखिए आप लोग, नंबर 2 देखिए, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है बेटा। यहां पर तीसरा लाभ है। आपने 2 लाभ देखे हैं और तीसरा लाभ भी देखिए आप। फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसका उपयोग करने पर फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है बेटा। यहाँ पर रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसके बाद ये देखना,
यहाँ चौथा लाभ है वर्मी कंपोस्ट या इसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर, एक एक शब्द यहाँ स्पष्ट लिखा जा रहा है, आप अपनी रफ कॉपी निकालिए और एक एक लाभ को आप लोग लिखते चलिए, अपने आप लिखते समय ही याद हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर भूमि में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। ये देखिए बेटा, यहां ह्यूमस का अर्थ है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए अगला है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर दीमक एवं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर दीमक एवं खरपतवार का प्रकोप कम होता है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर दीमक एवं खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो केचुआ है वो इसका विच्छेदन कर देता है। इसलिए इस खाद का उपयोग करने पर यहाँ टर्माइट और वीड्स का प्रकोप कम होता है। इसके बाद देखना केचुए ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव करते हैं। यहाँ पर देखना केचुए हार्मोन का स्राव करते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा रहता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा रहता है। देखिए बेटा, जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो ये उस खाद के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन स्रावित करते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन हार्मोन पौधे की वृद्धि बढ़ाते हैं, जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, बढ़ाता है। ठीक है बेटा, बढ़ाता है। केचुए ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव करते हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। इसके बाद में देखना, इसका उपयोग करने पर देखना बेटा, इसका उपयोग करने पर भूमि में टिकाऊपन आता है। ठीक है, आता है। भूमि का स्थायीपन आता है, क्योंकि भूमि से लगातार हम स्थायी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात देखना, इसका उपयोग करने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है, मृदा भी दूषित नहीं होती है। इसका 2-4 और लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर पहला लाभ है वर्मी कंपोस्ट, जिसको वर्मी कंपोस्ट देसी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है।
और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। इसके बाद में देखना इसका उपयोग करने पर फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। और चौथा लाभ है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर भूमि में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और पांचवा लाभ है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने पर दीमक एवं खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखिए केंचुए ऑक्सिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। ठीक है। इसका उपयोग करने पर भूमि में टिकाऊपन आता है अर्थात इससे स्थायी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हैं वर्मी कंपोस्ट के लाभ। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है ग्रीन मैन्योर आता है। ठीक है। टॉपिक देखिए, टॉपिक ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर, ठीक है बेटा, जिसको हम हिंदी में हरी खाद कहते हैं। हरी खाद, ये देखिए आप लोग ग्रीन मैन्योर, GREENMANURE मैन्योर, हरी खाद। ठीक है ना। ग्रीन मैन्योर हरी खाद, इसकी परिभाषा देखना। इसकी परिभाषा देखिए आप लोग। दलहनी फसलों को, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस खाद को बनाने के लिए दलहनी फसल लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम गांठें पाई जाती हैं जिसके अंदर क्या होता है, राइजोबैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहयोग करता है। इसलिए दलहनी फसल ही लेवें जहां तक हो सके, अन्यथा दलहनी व अदलहनी दोनों फसलों को ले सकते हैं हरी खाद बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, दलहनी फसल। तो देखिए बेटा, दलहनी फसलों को फूल आने से पहले दलहनी फसलों को फूल आने से पहले भूमि में दबा देना। ठीक है। आने से पहले मिट्टी में दबाकर तैयार की गई खाद, हरी खाद कहलाती है। ये देखिए बेटा, या आप लोग ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि दलहनी व अदलहनी फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में दबा देना और दबने के बाद में जो खाद तैयार होती है उसको हम हरी खाद कहते हैं। अन्यथा आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से ये परिभाषा दे सकते हैं जो आपके सामने यहाँ पर मैंने बताया है कि दलहनी फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में दबाकर तैयार की गई खाद हरी खाद कहलाती है। तैयार की गई खाद हरी खाद कहलाती है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना बेटा, जो हरी खाद है वो किन फसलों से बनाई जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सनई, ढेंचा, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, ढेंचे के बाद में गवार, इसके बाद में मूंग, ठीक है। इसके बाद में लोबिया,
लोबिया, सनई है, ढेंचा है, गवार है, मूंग है, उड़द है, ठीक है, उड़द जिसको उड़द बोलते हैं आप लोग, आदि फसलों को दबाकर आप लोग हरी खाद बना सकते हैं। यहां पर देखना, सनई, ढेंचा, गवार, मूंग, लोबिया, उड़द आदि। यहाँ पर ज़्यादातर हमने यहाँ पर दलहनी फसल ली है और ये दलहनी फसलों के द्वारा एक बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार होती हैं, ठीक है। ये ऐसी खाद भूमि में डालते हैं तो मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, साथ में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और ये बहुत ही आसान तरीका है जो इसको अपनाकर आप लोग भूमि के अंदर जैविक खाद डालते हैं और ऐसा खाद डालने पर आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होगी। फिर ऐसे खाद डाल रहे हैं आप लोग, जितनी मैं आपको ये ऑर्गेनिक मेन्योर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक मेन्योर बता रहा हूँ, कार्बनिक जो जैविक खाद है वो बता रहा हूँ। अगर आप लोग बनाना सीख गए अपने खेत पर, अपने फार्म पर ही बनाना सीख गए तो आप लोग आसानी से सफलतापूर्वक आप लोग ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती अपना सकते हैं या जैविक खेती अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसकी परिभाषा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साल इसमें प्रश्न बनता है, दूसरी साल इसमें वर्मी कंपोस्ट में बन जाता है, ये ध्यान रखिए। आपको परिभाषा पूछ सकता है। हरी खाद को परिभाषित करते हुए हरी खाद के आवश्यक गुण लिखिए। अभी मैं आवश्यक गुण बताऊंगा, इसमें कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए हरी खाद के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको परिभाषा याद हो गई होगी। इसके बाद में देखना हरी खाद बनाने की विधि, हरी खाद बनाने की विधि। यहां पर अगला टॉपिक है, टॉपिक अगला है हरी खाद बनाने की विधि। हरी खाद बनाने की विधि, ये देख लीजिए बेटा। अब हरी खाद बनाने की विधि से पहले आप लोग एक बात जानकारी प्राप्त करना कि हमारे भारत की यहाँ जलवायु भिन्न भिन्न है। हमारे भारत की जलवायु क्या है, भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियां होने के कारण, ठीक है, यहाँ की जलवायु और मृदाएं अनेक प्रकार की होती हैं और इन जलवायु और मृदा के अनुसार ही हम क्या करते हैं, हरी खाद भी विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखना, भारत में विभिन्न राज्यों, भारत में विभिन्न, ठीक है, भारत में विभिन्न राज्यों की जलवायु और मृदाएं अनेक प्रकार की है, ठीक है। जलवायु और मृदा के अनुसार, जलवायु और मृदा के अनुसार, ठीक है, जलवायु और मृदा के अनुसार ही हरी खाद भी विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है। ये देखिए बेटा, हरी खाद बनाने की विधि। भारत में विभिन्न राज्यों की जलवायु और मृदाएं अनेक प्रकार की हैं
जलवायु और मृदा के अनुसार ही हरी खाद भी विभिन्न प्रकार से बनाई जाती हैं। सामान्यतः हरी खाद निम्न विधियों से बनाई जाती हैं। देखना यहां पर मैं बता रहा हूं, सामान्यतः क्या हरी खाद निम्न विधियों से, सामान्यतः हरी खाद निम्न विधियों से बनाई जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, यहां पर देखना बेटा, दो विधियां हैं। दो विधियों के बारे में मैं यहां जानकारी बताऊंगा कि हरी खाद दो विधियों से बनाई जाती है। यहां पर देखना, पहली विधि कौन सी है? खेत में हरी खाद की, खेत में हरी खाद, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर, मृदा में दबाना। ठीक है बेटा, ये विधि है हमारे, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना। ये हमारी विधि है हरी खाद बनाने की, पहली विधि है, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना। अब इसमें विधि में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। आप लोग जिस खेत में हरी फसल या हरी खाद की फसल उगा रहे हैं, उसी खेत के अंदर पलटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये विधि उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो। ठीक है ना, पहली बात क्या है, ये विधि उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। और दूसरी बात, इसमें जो फसल दबाई जाती है उसका आप लोगों में नाम बताऊं, जैसे ढेंचा है, ढेंचा, सनई, गवार, ठीक है, आदि। ये देखिए बेटा, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबा देना, ये आप लोग इस विधि के बिंदु के द्वारा भी आप लोग इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि अब हरी खाद की फसल जिस खेत में उगाई जाती हैं उसी खेत में पलटकर मिट्टी में दबा देना, और एक इससे कैसी तैयार होगी खाद, हरी खाद तैयार होगी। और ये विधि वहां अपनाई जाती है जहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। इसके बाद में दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी विधि देखना, पहली विधि आपने देख लिया है, दूसरी विधि है हरी खाद की हरित प्रण विधि, हरित प्रण विधि देखना, हरित प्रण विधि, ये दूसरी विधि है बेटा। ये देखना, हरी खाद की हरित प्रण विधि, ये हरी खाद बनाने की दूसरी विधि है। इस विधि में क्या होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां या कोमल भागों को या तो अन्य स्थान से लाकर या जहां वहां पर वृक्ष होते हैं वहां एकत्रित करके मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसको हम हरी खाद की हरित प्रण विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर जैसे सुबबूल है, सुबबूल, इसको आप लोग टिकर बोलते हैं यहां। ठीक है, सुबबूल, सफेद आक, सदाबहार और अमलतास। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जिनको इनकी पत्तियां, क्योंकि इनकी जैसे सदाबहार है तो हरी पत्तियां होती हैं, सफेद आग जानते ही हैं आप लोग, इन
उनकी पत्तियों को तोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसके पौधों के कोमल भाग होते हैं जो सड़ने में कम समय लेते हैं, शीघ्र ही हरी खाद बना देते हैं। तो ये दो विधियां हैं। यहां पर विधियां बोर्ड ने कभी नहीं पूछी है, यहां पर इसके परिभाषा और इसकी फसल के आवश्यक गुण पूछते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं यहां पर ग्रीन मैन्योर के बारे में बताऊं, हरी खाद, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, ध्यान रखना, या ग्रीन मैन्योर डेफिनेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, जिसको हरी खाद कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? दलहनी फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में दबाकर तैयार की गई खाद हरी खाद कहलाती है। इसके अंदर देखना बेटा, इसके अंदर हम सनई, ढेंचा, गंवार, मूंग, लोबिया, उड़द आदि फसल उगाकर उसी खेत में दबा दिया जाता है। कौन सी अवस्था में? फूल आने से पहले, ठीक है। इसके बाद में देखना, यहां पर हरी खाद बनाने की विधि आती है। अगला हमारा टॉपिक था जिसमें दो विधियां हैं, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबा देना, और दूसरा है हरी खाद की हरित प्रण विधि, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है। ये इन पॉइंटों के द्वारा ही आप लोग उत्तर दे सकते हैं इन विधियों का, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे आप, इसके बाद में देखना बेटा, अगला टॉपिक है बेटा यहां पर हरी खाद की फसल के औसत गुण। ये देखना, हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण। अब यहां पर ये प्रश्न बनता है बोर्ड के अंदर 2 नंबर का, तो हरी खाद की फसल में निम्नलिखित आवश्यक गुण होने चाहिए, ये लिखना है आपको कि हरी खाद की फसल में निम्न आवश्यक गुण या निम्नलिखित आवश्यक गुण होने चाहिए, ठीक है ना। जो इस प्रकार से है, तो पहला गुण लिखेंगे आप लोग, देखना बेटा, पहला गुण हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण है, पहला है, ठीक है, फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, ठीक है। फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, ठीक है। हरी खाद की फसल जो भी आप लोग बो रहे हैं या उगा रहे हैं, वो शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल को कम पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, यह नहीं कि अधिक पानी की आवश्यकता होगी, पानी है ही नहीं और बड़ी परेशानी हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में पानी बहुत कम है, तो वहां पर अगर हम ऐसी फसल बो देंगे कि जिसको पानी की आवश्यकता है, तो वो न तो खाद होगी न वहां का जीवन यापन होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये फसल जो भी बो रहे हैं उसको कम पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखना, नंबर तीसरा गुण है फसल में पत्तियों एवं शाखाएं अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए,
ठीक है बेटा। ये देखिए तीसरा गुण है फसल में पत्तियों एवं शाखाएं अधिक होनी चाहिए। पत्तियां एवं शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं शाखाओं या शाखाएं अधिक होनी चाहिए। ठीक है, शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। यहां पर ये की जगह आप लोग ये कर सकते हैं शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। चौथा गुण होना चाहिए इसके अंदर फसल दलहनी होनी चाहिए। फसल दलहनी होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा गुण है हरी खाद की फसल ऐसी होनी चाहिए। हरी खाद की फसल ऐसी होनी चाहिए। ऐसी कैसी होनी चाहिए? जो कम उपजाऊ भूमि में भी उपजाऊ भूमि में भी सफलता पूर्वक वृद्धि कर लेवें। ये देखिए बेटा, हरी खाद की फसल ऐसी होनी चाहिए जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके। ये लो साहब, सफलतापूर्वक उगाई जा सके या वृद्धि कर लेवें, उगाई जा सके। ये लो यहां पर उगाई जा सके कर लो, पूर्वक सफलतापूर्वक उगाई जा सकें या वृद्धि कर सकें, एक ही बात है, उगाई जा सकें। ठीक है बेटा। यहां पर अगला देखना, हरी खाद की फसल कम अवधि वाली होनी चाहिए। ठीक है, हरी खाद की फसल कम अवधि वाली होनी चाहिए। तो ये देखना बेटा, यहां पर आपने ये गुण देखा है। इसके बाद में देखना सातवां, हरी खाद की फसल को खाद एवं उर्वरकों की कम आवश्यकता होनी चाहिए। ये देखिए बेटा, ये भी एक गुण है कि हरी खाद की फसल को खाद एवं उर्वरकों की कम आवश्यकता होनी चाहिए। और एक और बता रहा हूं मैं आपको कि फसल चक्र में हरी खाद वाली फसल का स्थान होना चाहिए। ये वेरी 8 आपको मैंने यहां पर हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण बताए हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है, फसल चक्र में हरी खाद की फसल का स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखना, मैं ये बिंदु बताए हैं, इसके गुण बताए हैं, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना कि देख हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण निम्नलिखित है। पहला है फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, फसल को कम पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, फसल में पत्तियों एवं शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ये देखना बेटा, अधिक होनी चाहिए, फसल दलहनी होनी चाहिए। हरी खाद की फसल ऐसी होनी चाहिए जो कम उपजाऊ भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके।
हरी खाद की फसल कम अवधि वाली होनी चाहिए। और अगला है हरी खाद की फसल को खाद एवं उर्वरकों की कम आवश्यकता होनी चाहिए। और 8वां बिंदु क्या था कि फसल चक्र में हरी खाद की फसल का स्थान होना चाहिए। देखना बेटा, जितने भी मैंने आपको यहां टॉपिक बताए इसको याद करना आप लोग। तो आज का वीडियो में आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।